अगर कोई नसरानी हमसे कहे कि आप ईसा को अफजल मानने लगी है, तो कोई मुसलमान तैयार होगा कि रसूल से अफजल ईसा अलैहिस्सलाम को माने? आप बताइए, कोई मुसलमान तैयार होगा? जबकि जिसकी अजमत को वो मनवा रहा है वो तो मासूम है। तवज्जो रखिएगा, जिसकी अजमत को ईसाई मनवाना चाह रहा है तो एक मासूम की जगह दूसरे मासूम की अजमत का कायल करवा रहा है ना। यहूदी अगर आकर कहे कि आप मूसा को अजीम माने, हम कहेंगे नहीं जनाब, मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है, अल्लाह के नबी हैं, हमारी जाने उनके नाम पर कुर्बान, हमारी जाने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान, लेकिन फजीलत रसूलुल्लाह की ही है, अजीम रसूलुल्लाह ही है, आजम रसूलुल्लाह ही है, मकाम बुलंद रसूलुल्लाह का ही है, अकमल मकाम रसूलुल्लाह का ही है। तो अजीजान मोहतरम, जब मासूमीन की फहरिस्त में अल्लाह ने जिसको बुलंद मकाम दिया हो, अगर उसके मुकाबले पर कोई मासूम को भी लेकर आए तो हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अली जो मासूम इमाम हो, जिनका मकाम अल्लाह ने बुलंद रखा हो, उसके मुकाबले पर अगर कोई किसी गैर मासूम को लाए और कहे कि इनको अफजल माने, तो हम मानने के लिए तैयार होंगे? आप बताइए, अकली बात है ना। ईसा अलैहिस्सलाम तो मासूम थे, नबी थे, रसूल थे, साहिब किताब थे, साहिब शरीयत थे। रसूलुल्लाह रसूल हैं, नबी हैं, साहिब शरीयत हैं। बस जब हम यहाँ अफजलियत के कायल नहीं हो रहे, हम तो वो मकतब है कि जो कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया ना, हम उसी को इख्तियार करेंगे, हम उसी को बयान करेंगे। हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पर दीन नहीं बनाते। इमाम हसन के निकाह में है, लेकिन सिर्फ क्योंकि निकाह में है हम इसलिए फजाइल बयान करने लगे, ये हमारे मकतब का उसूल नहीं है। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के बेटे नाम है जाफर, तारीख ने इनको कज़्ज़ाब भी लिखा है, तव्वाब भी लिखा है, ये बाद में तौबा कर ली थी, लेकिन आज भी हमारे दिल में इतनी खलिश है, बिला फसल फर्जंद है इमाम के, लेकिन क्योंकि इमामत के मुकाबले पर आए हैं, हम इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे मकतब की बुनियादें रिश्तेदारियों पर, दोस्तियों पर उस्तवार नहीं है।